मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक कितने दौर होते हैं? 3 दौर या 8 दौर? चलो देखते हैं, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके पूर्ण कितने दौर हैं। वीडियो को अंत तक देखें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने से मतलब ये है कि हमारे वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा कमेंट करें। धन्यवाद। नंबर 1, बचपन। ये दौर बच्चे के जन्म से लेकर जवानी के शुरू होने तक का दौर है और इसे और अलग-अलग दौर में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, बचपन यानी बच्चे के जन्म का साल है। ये दौर लगभग 1 साल से लेकर 2 साल के बीच की जो जिंदगी है उसका दौर है। विशेषताएं: इस दौर में बच्चा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर करता है। शारीरिक विकास जैसे मस्तिष्क, हड्डियां और मांसपेशियों का विकास होता है। खोपड़ी के जोड़ नरम होते हैं और जोड़ों की संख्या अधिक होती है, लगभग 370 जोड़ों से 400 जोड़ों तक, क्योंकि हड्डियां पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर बच्चा रेंगना, बैठना और चलना सीखता है। नंबर 2, प्रारंभिक बचपन यानी बचपन के प्रारंभिक का दौर है। ये दौर लगभग 2 साल से लेकर 6 साल के बीच की जो जिंदगी है उसका दौर है। विशेषताएं: शारीरिक विकास जारी रहता है और बच्चा भाषा, सामाजिक व्यवहार और बुनियादी कौशल सीखता है। कुछ जोड़ जैसे खोपड़ी के धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और स्वतंत्र होने लगता है। नंबर 3, मध्य बचपन यानी बचपन के बीच का दौर है। ये दौर लगभग 6 साल से लेकर 12 साल के बीच की जो जिंदगी है उसका दौर है। विशेषताएं: हड्डियां मजबूत होती हैं और कुछ जोड़ हड्डी में बदल जाते हैं। मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है और बच्चा स्वयं सोचकर काम करता है और सामाजिक संबंधों को समझता है। इस समय मनुष्य स्कूल की पढ़ाई, खेलों और हुनर सीखने के लिए जिंदगी गुजारता है। वीडियो को अंत तक देखें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने से मतलब ये है कि हमारे वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा कमेंट करें। धन्यवाद। यहाँ तक बचपन का दौर खत्म हो गया है। इसके बाद जवानी का दौर शुरू होता है। नंबर 2, जवानी। ये दौर जिंदगी का वह दौर है जहां मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से अपने चरम पर होता है। इसे भी अलग-अलग दौर में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 यानी ये बच्चे के वयस्क होने का दौर है। ये दौर लगभग 12 साल और 18 साल से लेकर 20 साल के बीच की जो जिंदगी है उसका दौर है। विशेषताएं: ये बचपन से जवानी की ओर जाने का दौर है। इस वयस्क दौर के दौरान जैसे शादी करने की तैयारियां, शारीरिक विकास जैसे कद बढ़ना होता है और इस समय जोड़ों की संख्या कम होकर लगभग 360 तक रह जाती है, क्योंकि खोपड़ी के जोड़ और अन्य जोड़ बंद हो जाते हैं। इस समय मनुष्य भावनात्मक परिवर्तन, स्वतंत्रता और नौकरी की तैयारी के लिए जिंदगी गुजारता है। नंबर 2, प्रारंभिक जवानी यानी बच्चे की जो जवानी है उस जवानी का प्रारंभिक दौर है। ये दौर लगभग 20 साल से लेकर 40 साल के बीच की जो जिंदगी है उसका दौर है। विशेषताएं: ये दौर शारीरिक और मानसिक चरम का होता है। जोड़ पूरी तरह से मजबूत हो जाते हैं और शरीर के गतिशील जोड़ अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होते हैं और मनुष्य नौकरी, शादी और बच्चा पैदा करने पर ध्यान देता है और घर जिंदगी चलाने में व्यस्त रहता है। इस समय मनुष्य नौकरी, शादी और बच्चों की परवरिश के लिए जिंदगी गुजारता है। नंबर 3, मध्य जवानी यानी बच्चे की जो जवानी है उसकी जवानी का मध्य दौर है। ये दौर लगभग 40 साल से लेकर 60 साल के बीच की जो जिंदगी है उसका दौर है। विशेषताएं: शारीरिक क्षमता में धीरे धीरे कमी शुरू होती है। कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द शुरू हो सकता है जो परेशानियों का कारण बनता है। सामाजिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियां चरम पर होती हैं। इस समय मनुष्य बच्चों की पढ़ाई, नौकरी में तरक्की और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जिंदगी गुजारता है। वीडियो को अंत तक देखें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें।
सपोर्ट करने से मतलब ये है कि हमारे वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा कमेंट करें। धन्यवाद। यहाँ तक जवानी का दौर खत्म हो गया है। इसके बाद बुढ़ापा का दौर शुरू होता है। नंबर 3, बुढ़ापा। ये दौर जिंदगी का आखिरी दौर है जहाँ शारीरिक और मानसिक क्षमताएं कम होती हैं। इसे भी अलग अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, प्रारंभिक बुढ़ापा, यानी बच्चे का जो बुढ़ापा है उस बुढ़ापे का प्रारंभिक दौर है। ये दौर लगभग 60 साल से लेकर 70-75 साल के बीच की जिंदगी का दौर है। विशेषताएं: जोड़ों में कमजोरी अधिक आम हो जाती है, खास तौर पर उन हड्डियों के जोड़ जो शरीर में गति करते हैं, जैसे घुटनों, कोहनियों में। हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और कुछ जोड़ खराब हो सकते हैं, जिससे संख्या थोड़ी कम हो सकती है, जैसे 360 जोड़ों से लेकर 350 जोड़ों तक। इस समय मनुष्य रिटायरमेंट, स्वास्थ्य की देखभाल और परिवार के साथ समय बिताता है। नंबर 2, मध्य और आखिरी बुढ़ापा, यानी बच्चे का ये आखिरी बुढ़ापा है, इसके बाद उसके लिए मृत्यु है। ये दौर 70-75 साल से लेकर मृत्यु तक की जिंदगी का दौर है। विशेषताएं: शारीरिक कमजोरी बढ़ जाती है और जोड़ों की सूजन या दर्द गंभीर हो सकता है। गति सीमित हो जाती है और कुछ व्यक्तियों को चलने फिरने में कठिनाई होती है। मानसिक क्षमताएं भी प्रभावित हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर आराम करना, डॉक्टर का इलाज और शरीर के अंदर की बीमारियां सामने आती हैं। जोड़ों की संख्या का संबंध कई दौरों से होता है। नंबर 1, बचपन। बचपन में जोड़ों की संख्या सबसे अधिक होती है, जैसे 350 जोड़ों से लेकर 400 जोड़ों तक, क्योंकि खोपड़ी के जोड़ पूरी तरह से हड्डी नहीं बनते। नंबर 2, जवानी। जवानी में जोड़ों की संख्या कम होकर लगभग 360 जोड़ हो जाते हैं, क्योंकि खोपड़ी के छेद बंद हो जाते हैं और हड्डी में बदल जाते हैं। नंबर 3, बुढ़ापा। बुढ़ापे में जोड़ों की संख्या मामूली रूप से कम हो सकती है, जैसे 360 जोड़ों से लेकर 350 जोड़ों तक, क्योंकि कुछ जोड़ खराब हो जाते हैं, जिस वजह से चलने और फिरने में तकलीफ होती है। वीडियो को अंत तक देखें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने से मतलब ये है कि हमारे वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा कमेंट करें। धन्यवाद। सारांश: मनुष्य की जिंदगी के 3 बड़े दौर हैं। नंबर 1, जन्म। जन्म में 18 से 20 साल तक की जिंदगी शामिल होती है, जैसे जन्म का साल, प्रारंभिक बचपन और मध्य बचपन। नंबर 2, जवानी। जवानी में 20 से 60 साल तक की जिंदगी शामिल होती है, जैसे वयस्क, प्रारंभिक जवानी और मध्य जवानी। नंबर 3, बुढ़ापा। बुढ़ापे में 60 साल से मृत्यु तक की जिंदगी शामिल होती है, जैसे प्रारंभिक बुढ़ापा और आखिरी बुढ़ापा। कुल दौर को अगर गिना जाए तो लगभग 7 से 8 दौर बनते हैं। अंत में मेरे वीडियो को नहीं, बल्कि तुम्हारे और मेरे वीडियो को देखकर आपको कुछ फायदा हुआ है तो अच्छा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।